अस्सलाम वालेकुम, इदारे न्यूज़ से मैं हूं महा खान। आज हम बात करेंगे रोड बिगर्स के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूं। अगर आप देखें किसी भी मुल्क का निज़ाम आप देखें तो उसके रोड पे चलती गाड़ियों से पता चलता है कि वो कौम कितनी महज़ब है, कितनी तमीज़दार है। लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो बदकिस्मती से हमारे रोड्स पे चलने वाली ट्रैफिक जो है वो इस बात का सबूत तो नहीं देती कि लोग इतने महज़ब हैं, लेकिन इसमें कौन क्या किरदार अदा कर सकता है आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो हम बात करेंगे बिगर्स के ऊपर। जहाँ तक कहा जाता है कि जो पुलिस एहलकार होते हैं ये उनकी ड्यूटी होती है, लेकिन देखने में ये आता है कि ये किसी एक बंदे का काम नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क का ट्रैफिक का निज़ाम ठीक हो जाए, हमारे मुल्क की रोड्स इन बिगर से खाली हो जाए, तो उसके लिए हम सबको एक साथ मिलकर कोशिशें करनी होगी। सिर्फ चंद लोगों के ऊपर हमें ये बात डालकर ख़ुद को बरियल जमा नहीं कर सकते कि ये फ़लाँ बंदे का काम है, उसी ने करना है। आज हमारे साथ मौजूद है सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अमीर साहब। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनको क्या मुश्किलात पेश आ रही है, और साथ ही साथ हम उनसे जानेंगे कि इसके हल के लिए वो क्या चाहते हैं, कि उनकी नज़र में कौन से ऐसे इक़दाम होने चाहिए जिससे इस चीज़ में थोड़ी सी कमी लाई जा सकती है और इन बिगर से छुटकारा पाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर, आप मुझे ये बताएं कि ये जो रोड पर भिखारी होते हैं, सब लोग कहते हैं कि इनकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है। अभी एक वबा फैली हुई है कोरोना की, उसमें भी इनका एक मेन किरदार है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास चौकों में ये काफ़ी होते हैं और हमारे अफसरान की तरफ से एक भिखारी स्क्वाड बनाया गया है। वो वक्तम फ़वक्तम चक्कर लगाते हैं और इनको पकड़ ले जाते हैं, लेकिन वो एक दो गाड़ियों की वजह से मुख्तलिफ़ चौकों में ये आ जाते हैं, रश भी होता है और हम मसरूफ़ होते हैं। इसकी वजह से बड़ी ट्रबल पेश आ जाती है कि अगर खुदा न खास्ता ये भी बच्चा भी मर सकता है या गाड़ी वाले का भी नुकसान हो सकता है। लेकिन जहाँ तक तल्लक है इनको भगाने का, उसका एक ये आसान तरीका है कि हमारे रोड यूज़र जो हैं शहरी हज़रात, अगर इनको ये भीख ना दें तो ये काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। और हमारा जो स्क्वाड है वो उनको पकड़ कर ले जाता है और फिर 2-4 दिन बाद ये कहीं ना कहीं से फिर के आ जाते हैं। तो हमारी कोशिश है, हमारे अफसरान की भी सारा दिन तकरीबन 4-5-7 दफ़ा यही कॉल होती है कि भिखारियों को किसी तरह भगाएँ। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अगर आप लोगों को ताउन रहा तो हम इनको भगाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आवाम से भी गुजारिश है कि इनको वो भीख ना दें ताकि ये खुद ब खुद ही चौकों से दूर चले जाएं। लोगों का तो ये मानना होता है कि ये गरीब होते हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, लेकिन जहाँ तक ये भी देखने में आया है कि इनके ग्रुप माफिया बना होता है जिनको कोई मजबूरी नहीं होती, वो वेल ऑफ सेटल्ड होते हैं, लेकिन फिर भी वो मांगते हैं, इनके ग्रुप्स बने होते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस बात में कितनी सच्चाई है कि हर भीख मांगने वाला भिखारी नहीं होता, बल्कि कुछ की आदत बन चुकी होती है, इन्होंने इसको अपना प्रोफेशन बना लिया होता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल ये बात सच्ची है कि ये आदि पेशा लोग हैं, इनमें गरीब बहुत कम हैं। बस बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों को छोड़ देते हैं और ख़ुद साइड में बैठ जाते हैं छुप छुपा कर ना, तो वो बच्चे मांगते हैं और लोग उनको भीख देते हैं। उनको आदत पड़ चुकी है, कोई लोग उनको बर्गर दे रहते हैं, कोई इनको खाना दे रहा होता है, और इस लालच में देखा देखी में रोज़ाना 2-4 बंदों का इजाफा हो रहा है। तो मेरी तो गुजारिश यही है कि रोड यूज़र इनको ऐसी चीज़ें ना दें और मास्क और पेंसिलें लेकर, ये गाड़ी साफ़ करने का कपड़ा लेकर ये लोग खड़े हैं इस बहाने से कि हमें कोई पूछे नहीं। और हालांकि कोरोना के दौर में इससे भी वबा में इजाफा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग इंशाल्लाह इसको हाईलाइट करेंगे तो हम भी कोशिश करेंगे इस पे बेहतर काबू पाया जा सकेगा। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि पूरे इस्लामाबाद में ये भिखारी फैले हुए हैं, लेकिन एज अ पुलिस ऑफिसर आपको ये बेटर पता होगा कि इस्लामाबाद में ऐसी कौन सी जगह है यहाँ पर ये ज़्यादा झुंड की सूरत में बैठते हैं और ज़्यादा मौजूद होते हैं, इनकी वजह से वहाँ पर ट्रैफिक को भी ऑब्वियसली सी बात है कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती होंगी। इसमें अगर आप देखें IJP रोड पे 9th एवेन्यू है, जैसे पीरवदाई है, दाएं में कच्ची आबादी और खैमा बस्तियाँ बनी हुई हैं, ये रात को उधर चले जाते हैं और सुबह उठते ही सारे लोग जो है इधर का रुख कर लेते हैं। और जब इन पे पुलिस की गाड़ी को देखते हैं तो इनके पीछे भी एक माफिया है जो इनको पहले फ़ोन पे इतला देते हैं और ये लड़के भाग जाते हैं। तो इंशाल्लाह अगर इस तरह आवाम का भी और आप लोगों का ताउन रहा तो ये हम भगा कर रहेंगे। क्या करे बेटी, अल्लाह ने रूह ऐसा पा दिया, हम तो भीख मांग के खाते हैं। अगर हम किसी कोठी पे जाएं दरवाज़ा नहीं खोलते, बच्चा पैदा होता है बधाई लेने जाते हैं, वो दरवाज़ा नहीं खोलते, हम कहाँ से खाएं बेटी? तुम्हारे माँ बाप का सदका मांग के खा रहे हैं, हम कोई डाकू नहीं है, चोर नहीं है। सदका मांगना गुनाह है, हमें पता भीख मांगनी गुनाह है, हम सदका मांग के खा रहे हैं। मैनू शिफा देंदा, मैं बहुत मजबूर हाँ बेटा कि मेरी रोटी नहीं पकदी घर, मैं होटल तो रोटी खानी है, इतों मैं चिप्स समोसा को ले लैनी हाँ, तो खा पी के मैं अपना गुजारा कर लैनी हाँ।
तो आपकी फैमिली में कोई नहीं है जो आपको कि संभाले? आपकी बच्ची नहीं ना कोई भी, ते पोतरियां ने वो बेचारियां आप अपने घर बारह वालियां ने, पोतरे ने उन्होंने निक्के निक्के बच्चे ने, मैनू समझदा नहीं ना कोई। यानी तो ये मजबूरी है कि तुम हाँ बहुत सारी नहीं, बस यही गल है कि मैनू कोई देने वाला नहीं बेटा, कोई पैसा धेला नहीं, कि अगे मैं काम करदी कम्मा वाला काम छड़ा लेने, कि मैं वे लो जुत्ती मेरी पैरी नहीं, मैं नंगी पैरी लगी फिरनी हाँ, कोठियां वालियां मैनू जुत्ती लिया के देन दियां, कोई कपड़ा देन दियां, तो वो मेरी कोई थोड़ी बहुती मदद कर दियां, रोटी टुकर दियो, होर नहीं कोई कपड़ा लीड़ा बेचारियां दे हड्डियां ने, तो एक मेरा कमान वाला नहीं कोई भी। बाजी छोटे छोटे बहना भाई है, कमाने वाला कोई नहीं है, हम बहुत गरीब हैं। ठीक है, तो आप अपने बहन भाइयों का खर्चा उठाने के लिए, उनकी चीज़ें पूरी करने के लिए आप मांग रही हो? हाँ बहना छोटे बहन भाई है, स्कूल पढ़ाना होता है, तो ये जो नहीं भी कोई लोग देते, फिर भी खर्चा तो पूरा करना पड़ता है ना। वैसे ही हम शौक से थोड़ा ही निकले, मजबूरी के लिए हम निकले हैं। मजबूरी होती है तो हर लोग आते हैं, शौक से थोड़ा ही आते हैं। क्या मसाइल हैं आपके घर में? क्या कोई कमाने वाला नहीं है, कोई बड़ा नहीं है जो आपको कमा के ला के दे सके? हाँ ना, कोई भी नहीं है, हम खुद ही कमाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। तो आपके शोहर क्या करते हैं? वो भी मजदूरी करते हैं, फूल बेचते हैं। ठीक है, फूल बेचते हैं, तो क्या उनकी मजदूरी सही नहीं होती? फूल उनके सारे नहीं बिकते, खाने के लिए पूरा नहीं होता? क्या आपको भी बाहर आना पड़ता है? नहीं, कुछ भी नहीं पूरा होता, हम खुद शौक से थोड़ा ही निकले। जैसे कि आपने देखा, हमारे आज के इस प्रोग्राम का बेसिकली मकसद ही ये था कि पाकिस्तान के रोड्स पर जो ट्रैफिक का हुजूम है, उसमें बिगर्स का क्या किरदार है, उनकी वजह से हमें कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, और इस हवाले से हमारे ट्रैफिक एहलकारों को कितनी मुश्किलात दरपेश है। हमारे आज के इस प्रोग्राम का मकसद ही यही था कि हम इस बात पर रोशनी डालें, जहाँ तक ये कहा जा रहा है कि ये जो भिखारी होते हैं ये सारे ही प्रोफेशनल होते हैं। माना कि ऐसा होता है, लेकिन इनमें से चंद लोग होते हैं जो वाकई मजबूरी में भी ये काम करते हैं। लेकिन आजकल चूँकि कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है, उन बेचारों की ज़िंदगियाँ भी जो है वो दांव पर लगी हुई हैं। रोड्स पर वो खड़े होते हैं, वहाँ पर वो मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, तो इसमें यह रिस्क बढ़ जाता है कि इस बीमारी को मज़ीद फैलाने का भी ये सबब बन सकते हैं। फिर अगर कहा जाए कि ट्रैफिक पुलिस वाले इसमें क्या किरदार अदा करते हैं, जैसे कि हमने बात की इंस्पेक्टर मोहम्मद अमीर साहब से, उन्होंने भी हमें बताया। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद था बेसिकली लोगों को अवेयर करना। जहाँ पर पुलिस की नेगेटिविटी अगर बताई जाती है, वहाँ पर पूरे मीडिया को ये चाहिए कि वो कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी सामने लेकर आए, जिससे हमारे उन भाइयों को मोटिवेशन मिले कि उनकी चीज़ों को एडवायर किया जा रहा है और वो इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे तरीके से सर अंजाम दे। जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कहीं भी किसी भी मुल्क में कोई भी मसला हो, माना कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो इसका रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन हम किसी एक बंदे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सब मिलकर उन मसाइल के साथ लड़ें और उन प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।